तो जय हिंद बच्चों, 12th मैथ एक्सरसाइज 7.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, और इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है क्या होता है। देखिए, हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया रहेगा, एक्स का फंक्शन दिया रहेगा जिसको कि हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो एफ एक्स का फंक्शन यानी कि एक्स का जो फंक्शन होता है क्वेश्चन में, हम उसको चेंज करते हैं टी के फंक्शन में। किस में चेंज करते हैं? टी के फंक्शन में हम चेंज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा वो एक्स के फॉर्म में दिया रहेगा और आपको उस क्वेश्चन को टी के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि जो क्वेश्चन की बनावट है वो कैसी है। ठीक है, क्या मैं कह रहा हूँ समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन 1 + x²। ठीक है, यानी कि हमें इंटीग्रेट करना है 3x² अपॉन 1 + x² को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये x में फंक्शन है, ये किस में फंक्शन है? x में फंक्शन है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखनी होगी। क्या देखना है? देखिए, ऊपर कुछ लिखा हुआ है 3x², नीचे कुछ लिखा हुआ है 1 + x²। ठीक है, ऊपर लिखा है 3x² और नीचे लिखा हुआ है 1 + x², सॉरी x³ है, यहाँ पर क्वेश्चन में x³ रहेगा, है ना। तो ऊपर लिखा है 3x² और नीचे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 + x³। ठीक, अब देखिए आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि ये जो पहला टर्म है, क्या ये दूसरे वाले एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन है, या ये दूसरा वाला जो टर्म है, दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है, क्या पहले वाले एक्सप्रेशन का d/dx है? यानी कि एक जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो 3x² है, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है 1 + x³ है। तो जब आप इस 1 + x³ का जब आप d/dx करेंगे बच्चों, d/dx करेंगे तो आपको मिलेगा 3x²। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो क्या 3x² इस क्वेश्चन में है? बिल्कुल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि ये पहला एक्सप्रेशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, तो दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है ये पहले वाले एक्सप्रेशन का क्या है? d/dx है, यानी कि डेरिवेटिव है। तो बस यही होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि आपको क्या करना होता है कि आप देखते हैं कि भैया इसमें कुछ एक्सप्रेशन है, पहला एक्सप्रेशन 3x² है, दूसरा एक्सप्रेशन 1 + x³ है, और 1 + x³ का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर वाला यानी कि 3x² है, या फिर x² भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर, है ना। कोएफिशिएंट से प्रॉब्लम नहीं है, x का जो टर्म है वो हमें मिलना चाहिए। तो जिसका डेरिवेटिव दिया गया है उसको आप t मानते हैं। जिसका डेरिवेटिव दिया गया 3x² किसका डेरिवेटिव है? 1 + x³ का। तो ये जो 1 + x³ है इसको आप t मानते हैं। मैं फिर से समझा देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चों हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया होता है हम उसके कुछ पार्ट देखते हैं। जैसे एक भाग हमारा 3x² है, दूसरा है 1 + x³, हो सकता है कुछ और लिखा हो, मैं आपको एग्जांपल और भी बताऊंगा। अब उसके बाद देखिए किसका डेरिवेटिव उसमें दिया हुआ है। जैसे 1 + x³ का जब आप d/dx करेंगे तो आपको 3x² मिलेगा। तो 3x² 1 + x³ का डेरिवेटिव है, 1 + x³ का डेरिवेटिव है, तो 1 + x³ को आप t मानेंगे। मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जिसको आपने t माना है उसका d/dx करिए, मतलब कि x के रिस्पेक्ट में सारे टर्म्स का क्या करिए? डिफ्रेंशिएट करिए सारे टर्म को। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 + x³ का होगा 3x²। ठीक है, एक तरफ का डिफ्रेंशिएशन होने के बाद आप ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर लिखेंगे dx = t हो जाएगा आपका dt। ठीक, अच्छा, तो आपको मिलेगा यहाँ से 3x² dx = dt। ठीक है, तो ये सब करेंगे। करने से पहले क्वेश्चन जो आपके पास गिवन होगा उसको आप 1 नाम दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 1। 3x² dx = dt आएगा। तो ये जो आपको मिला है इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड, क्या ये क्वेश्चन में है?
3x² dx, 3x² dx बिल्कुल है। तो 3x² dx आपका dt में चेंज हो जाएगा, और ये जो नीचे है 1 + x³ इसको आपने t माना था, तो ओवरऑल जो आपका फंक्शन था x में वो आपका t में चेंज हो जाएगा। तो बाई वन क्या मिलेगा आपको, देखिए ज़रा, बाई वन आपको मिलेगा i = इंटीग्रेशन ऑफ i = इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप कह सकते हैं 1/1 + x³। तो 1/1 + x³ को आपने t माना था, और जो बचा है 3x² dx इसके जगह पर आएगा यहाँ पर dt। और आपको ये पता है कि 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो log t होता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा log, और क्वेश्चन चूँकि t में तो था नहीं, क्वेश्चन तो x में था, तो ये जो t है, t आपने किसको माना था, तो t आपने माना था 1 + x³ को, तो log 1 + x³ आ जाएगा। यही आपका आंसर है, इसमें आप जोड़ देंगे प्लस का c, और एंड दिस इज़ योर आंसर बच्चों। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, समझ में आ गया। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो दिया गया होता है उसमें बहुत ही बारीकी से हम देखते हैं कि किसको हम अगर t मानेंगे तो पूरा का पूरा फंक्शन जो x में है वो हमारा t में चेंज हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है आपको। कुछ एग्जांपल और देता हूँ, समझने का प्रयास करिए। हमारे पास एक फंक्शन है 2x + 1/x² + x + 1, और इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि हम लिखते हैं पहले लेट जिसका भी इंटीग्रेशन करना है उसको लिखते हैं i = इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1/x² + x + 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको 1 नाम दे दीजिए। न्यूमरेटर में कुछ लिखा हुआ है 2x + 1, डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है x² + x + 1। अगर हम 2x + 1 का डिफ्रेंशिएशन करें तो हमें मिलेगा 2, तो 2 तो मतलब कुछ है नहीं, मतलब नीचे 2 लिखा नहीं है। लेकिन अगर हम x² + x + 1 का डिफ्रेंशिएशन करें तो x² का मिलेगा 2x + x का मिलेगा 1, 1 का मिलेगा 0, यानी ओवरऑल हमें मिलेगा 2x + का 1, और 2x + का 1 चूँकि हम नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ऊपर वाला मिल रहा है। तो दैट्स इट। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मान लेना है कि माना x² + x + का 1 = t। दिस इम्प्लाइज दैट सभी का d/dx करिए आप, तो d/dx ऑफ x² 2x प्लस d/dx ऑफ x 1 प्लस 1 का d/dx 0। लेफ्ट हैंड साइड का d/dx होने के बाद आप लिख लीजिए यहाँ पर dx = में dt। तो आपको क्या मिला, आपको मिला 2x + 1 dx = में dt। तो क्या 2x + 1 dx है क्या क्वेश्चन में, 2x + 1 dx है क्वेश्चन में, तो बस कुछ नहीं करना है, बाई 1 देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा i = इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाले को t माना है आपने तो 1 करिए, और नीचे वाला है आपका t, और जो बचा है ये आपका पूरा का पूरा क्या है, dt है। दिस इज = 1/t का इंटीग्रेशन log t। ठीक है, अब log लिखने के बाद t में आंसर नहीं आएगा, याद रखिएगा। t आपने किसको माना था, तो x² + x + t को आपने t माना था प्लस का c, एंड दिस इज़ योर आंसर बच्चों। तो देखा ना आपने, क्वेश्चन जो गिवन था आपके पास वो x के फॉर्म में था, x के फंक्शन था, हमारे पास x का फंक्शन था। हमने कुछ जुगाड़ लगाया, जुगाड़ लगाने के बाद हमने इस फंक्शन को जो x में था हमने उसको चेंज कर दिया t में, देखिए यहाँ पे t में, और फाइनली इसको सॉल्व करके जो आया हमने t का मान जिसको हमने माना था t उसको वापस से रख दिया, और फाइनली हमें आंसर मिल गया। क्वेश्चन x के फॉर्म में रहेगा तो आंसर आपका x के फॉर्म में ही आएगा, याद रखिएगा। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, 2x/1 + x² का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे i = इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x² विद रिस्पेक्ट टू dx। क्लियर है ना। 1 करने के बाद अब ज़रा देखिए, अगर हम 1 + x² को अगर t माने तो हमें जो डिफ्रेंशिएशन मिलेगा वो 2x मिलेगा, और ऑलरेडी 2x हमारा ऊपर दिया गया है, यानी कि जिसको हम मान रहे हैं उसके अलावा दिया गया होगा वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि लेट मान लेंगे
1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज दैट 1 का डी बाई डी एक्स 0 प्लस 2x स्क्वायर का डी बाई डी एक्स 2x। डिफ्रेंशिएशन खत्म होने के बाद डी एक्स इक्वल टू बस आपको डी टी लिख देना है आँख बंद करके, तो आपको मिलेगा 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डी टी बच्चों। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप कुछ नहीं करेंगे, बाई 1 यानी कि जो आपके पास फंक्शन जो x के फॉर्म में है, अब वहाँ से देखिए आपको क्या मिलने वाला है। तो बाई 1 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाले को आपने t माना है तो आएगा 1 अपॉन टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे t आ गया। अब जो 2x dx है, 2x dx 2x dx 2x dx की जगह पर लिखेंगे dt, तो 2x dx की जगह पर आ जाएगा dt। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t, क्या होता है log t। दिस इज इक्वल टू log एंड t की वैल्यू ऑफ t आपने जिसको लेट किया था वो आप रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज़ योर आंसर। इसमें आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, log x का होल स्क्वायर अपॉन x का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या तरीका होता है, मान लेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 dx। ठीक है, अब इसको 1 नाम देने के बाद आप किसको मानेंगे t, 1 लिखने के बाद 1 इसको मानने के बाद किसको लिखेंगे t, आप किसको मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे आपका x है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है ऊपर ब्रैकेट में log x, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है वो है 1 अपॉन x। तो आप ये जानते हैं कि log x का जो डी बाई डी एक्स होता है वो 1 अपॉन x होता है, 1 अपॉन x होता है, 1 अपॉन x होता है। तो बस कुछ नहीं करना, आप मान लीजिए, माना लेट log x इज इक्वल टू टी, log x का होल स्क्वायर को मत मानिएगा, बस log x को t मानिएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट log x का डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स, डिफ्रेंशिएशन खत्म होने के बाद आप तुरंत dx लगाएंगे इज इक्वल टू dt लिख देंगे। अब आप खुद सोच करके देखिए, ये पूरा का पूरा फंक्शन जो x में है वो पूरा का पूरा t में चेंज हो जाएगा, और सब्सटीट्यूशन बाई इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन मेथड में यही हमारा काम भी होता है। जो x के फॉर्म में जो हमारा सवाल होता है उसको हम t के फॉर्म में लेकर के आते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए, तो बाई 1 क्या मिलेगा बच्चों, ज़रा देखिए बाई 1 क्या मिलेगा आपको, i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x के जगह पर आप लिखेंगे t, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर, और dx बाई एक्स के जगह पे आ जाएगा dt, तो dx बाई एक्स के जगह पे आ गया dt। दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा x पर n वाला फार्मूला लगा करके t 3/3 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू t है यहाँ पर, t है यहाँ पर, t आपने किसको माना था, तो t आपने माना था log x को t माना था, तो ऊपर 3 है तो यहाँ पर 3 आएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों, मतलब ये हुआ कि जो i का मान आ गया, जो इंटीग्रेशन जो आपका होगा log x का होल स्क्वायर अपॉन x का, वो होगा log क्यूब x, और 1/3 आगे रख सकते हैं प्लस का c, एंड दिस इज़ योर आंसर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है वो मैंने आपको समझाया, बिल्कुल बेसिक से 2 एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए, और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज 7.2 है उसके 2 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस और मेथड आपको समझ में आया होगा। अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए बच्चों, अच्छे से तैयारी करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।